साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने क्या जानकारी दी है अगले 3 महीनों के मौसम के बारे में। आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें जानकारी दी गई कि मार्च से लेकर मई तक कैसा रहने वाला है मौसम, कहां होगी बारिश और किस तरह की स्थिति रहने वाली है तापमान की। आइए डालते नजर इस रिपोर्ट पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने साल 2022 के लिए मार्च से मई तक के लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मार्च से मई के बीच उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों, मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत के तटीय इलाकों और हिमालय के तलहटी के साथ वाले कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो पश्चिमी भारत और इससे लगे मध्य भारत के कई क्षेत्रों में सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। मार्च के महीने में दक्षिणी प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ इलाकों के अलावा भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। बारिश पर नजर डालें तो देश भर में इस साल मार्च के महीने में औसत वर्षा सामान्य रहने की उम्मीद है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के ज्यादातर इलाकों में और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम रहने का अनुमान है। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप के कई इलाकों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। तो अभी आपने जाना कि 3 महीनों में कैसी रहेगी मौसम की स्थिति, बारिश के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। बढ़ते आगे और अब नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर। जी हाँ, देश के 5 राज्यों से जुड़ी 5 बड़ी खबरें हैं। क्या है वो, आइए डालते नजर सिलसिलेवार तरीके से। तो चलिए 5 बड़ी खबरों में शुरुआत करते हैं सबसे पहले और जानते हैं कि किस तरह की चेतावनी जारी की गई है। और इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की। आपको बता दें कि यहाँ कहीं कहीं हल्की बर्फबारी की आशंका बनी हुई है, कहीं कहीं की बर्फबारी हो सकती है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो गिनी चुनी जगहों पर हल्की बर्फबारी की यहाँ भी आसार है, यानी यहाँ भी बर्फबारी हो सकती है। आइए आगे आपको बताते हैं तटीय आंध्र प्रदेश के बारे में, जहां इक्का दुक्का स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है, यानी काफी ज्यादा बारिश कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर हो सकती है। तमिलनाडु की बात करें तो बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं, तो यहाँ पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली भी चमक सकती है। राजस्थान पर नजर डालते हैं, बिजली की चमक के साथ यहाँ पर भी तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि किस तरह की चेतावनी जारी की गई है, या फिर ये कहें कि कहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है और कहां सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा मैप, जहां पर जो हरे रंग में राज्य हैं इनको लेकर किसी तरह की वार्निंग नहीं है, कोई चेतावनी नहीं है। वहीं आप पीले रंग में जो राज्य देख रहे हैं उनको लेकर चेतावनी, नजर बनाए रखने की जरूरत है। इन सभी राज्यों में तेज हवाएं चल सकती हैं, बिजली कड़क सकती है, ऐसी जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है। चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा भी देख सकते हैं, और वहीं नीचे भी आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में भी ऐसी स्थिति हो सकती है, और वहीं पूर्वोत्तर के भी कुछ राज्यों में यही स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में यहाँ पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें बारिश पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की, हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है अगले 1 से 2 दिनों में। वहीं पंजाब, हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और नीचे आए अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। वहीं उत्तराखंड में कई जगहों पर बरसात हो सकती है, यानी उत्तराखंड में भी बारिश होने की संभावना अगले 1 से 2 दिनों में बनी हुई है। आइए पूर्वोत्तर भारत का रुख करें तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरे पूर्वोत्तर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी बारिश की संभावना है। वहीं अगर हम बात करें बिहार, झारखंड, आगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की, तो यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है, यानी इन राज्यों में बारिश नहीं होगी। आइए दक्षिण भारत की तरफ रुख करते हैं। आप देख सकते हैं केरल में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ पर कई
कई जगह बारिश हो सकती है और केरल में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। अंडमान निकोबार पर नजर डालें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं अन्य राज्य जो आप देख रहे हैं वहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इसके बाद गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है अगले 1 से 2 दिनों में। आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, जिसमें आप देख सकते हैं कि खास तौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर बारिश की संभावना है। माफ कीजिएगा, बारिश हुई थी यहाँ पर, ऐसी स्थिति बनी थी। और हम मौसम की चाल की बात करें, पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। और वहीं अगर हम नजर डालें अन्य क्षेत्रों पर तो वहाँ पर कैसी स्थिति रही ये भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ बारिश हुई और कहाँ कहाँ मौसम साफ रहा। पिछले 24 घंटों में बारिश की स्थिति कैसी रही, यानी पूर्वोत्तर के राज्यों की अगर बात करें तो खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, यहाँ पर बारिश भी और काफ़ी तेज़ हवाएं भी यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश के साथ तेज़ हवाएं यहाँ पर चली हैं। तो ये तो बात हुई पूर्वोत्तर राज्य की। वहीं अगर हम नीचे आए, आप देख सकते हैं, अगर हम खासतौर पर अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो ये तो बात हुई कि पिछले 24 घंटों में कैसी स्थिति रही, देश के अलग अलग क्षेत्रों में कैसी रही बारिश की स्थिति, कहाँ बारिश हुई और कहाँ तेज़ हवाएं चली, जिसमें हमने आपको बताया कि पूर्वोत्तर के कई सारे राज्यों में ऐसी स्थिति रही। वहीं अगर हम मध्य भारत की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चली हैं। वहीं साथ ही साथ बारिश की भी स्थिति पिछले 24 घंटों में इन क्षेत्रों में दर्ज की गई है, जिसमें विशेष तौर पर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ शामिल हैं। इसी के साथ ही यहाँ अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे तापमान की, नजर डालेंगे तापमान के हाल पर। कहीं मत जाइएगा। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस भाग में हम बात करते हैं तापमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में कैसा रहा न्यूनतम और अधिकतम तापमान, यानी हम नजर डालते हैं तापमान के हाल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की, और जिसमें सबसे पहले बात न्यूनतम तापमान की, जिसमें आप देख सकते हैं कि खासतौर पर अगर हम झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं अगर हम बात करें दक्षिण भारत की और साथ ही मराठवाड़ा की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया, यानी सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज़्यादा यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया। और सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के नौगांव में रहा 6.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई न्यूनतम तापमान की। आइए न्यूनतम तापमान के बाद अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की, जिसमें आप देख सकते हैं कि कच्छ और सौराष्ट्र में 3 से 5 डिग्री अधिक तापमान दर्ज किया गया, यानी सामान्य से ऊपर तापमान रहा। वहीं अगर हम रुक करें दक्षिण भारत की तो केरल पर नजर डालें तो यहाँ आप देख सकते हो, साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश पर हम नजर डालें तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया। वहीं आप देख सकते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान गिरा है, यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे गया, यानी यहाँ पारा लुढ़का है। वहीं हम नजर डालें अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली पर, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी तापमान में कमी दर्ज की गई है और तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कम दर्ज किया गया है सामान्य से। और सबसे ज़्यादा तापमान की बात करें तो तेलंगाना के नलगोंडा में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। आइए अब नजर डालते हैं देश के अन्य शहरों में, अन्य क्षेत्रों में कैसा रहा तापमान।
इसी के साथ ही हम वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वायु गुणवत्ता की। बने रहे मौसम खबर के साथ, छोटा सा ब्रेक। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। ये आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नस है। धूम्रपान से इसमें चिपचिपापन आ जाती है, जिससे इसमें जहरीले पदार्थ भर जाते हैं। इतना एक धूम्रपान करने वाले की नसों में पाया गया है। उम्र 32 वर्ष। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदायक है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए बात करते हैं वायु गुणवत्ता की और साथ ही आपको बताएंगे पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। लेकिन शुरुआत करते हैं देश के मुख्य शहरों में कैसी रही वायु गुणवत्ता, जिसमें सबसे पहले हम नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली पर। तो राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वायु गुणवत्ता 131 है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बारिश की वजह से कुछ क्षेत्रों में काफी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं वायु गुणवत्ता 122 है, ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। पटना पर अगर हम नजर डालें तो पटना में आप देख सकते हैं 196 है, ये थोड़ी खराब और संतोषजनक के बीच में दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु की स्थिति भी काफी सुधरती हुई नजर आ रही है, ये भी संतोषजनक और अच्छे के बीच में नजर आ रही है। पुणे में आप देख सकते हैं वायु गुणवत्ता 107 है, ये भी संतोषजनक और अच्छे के बीच में है। हैदराबाद में आप देख सकते हैं वायु गुणवत्ता 81 है, ये अच्छे की श्रेणी में है। तो हैदराबाद में वायु गुणवत्ता 81 है। कोलकाता में 114 है, इसे भी हम संतोषजनक की श्रेणी में रख रहे हैं। तो वायु गुणवत्ता की हम बात करें, जिसमें कोलकाता में भी आपने देखा। और अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता 179 है और ये भी संतोषजनक की श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता के बाद आइए नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर, जिसमें हम सबसे पहले असम के सिलचर की बात करते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि बुधवार को कुछ क्षेत्रों में बादल छा सकते हैं, लेकिन बीच बीच में धूप निकल सकती है। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को खिली हुई धूप रहेगी, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, आसमान में बादल नहीं छाएंगे। तापमान भी आप देख सकते हैं कि शनिवार आते आते थोड़ा तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जहां बुधवार को 29 डिग्री अधिकतम तापमान, वहीं शनिवार आते आते 3 डिग्री से बढ़ोतरी इसमें दर्ज की जा सकती है। बिहार के नालंदा की बात करें तो चारों ही दिन मौसम एक समान रहेगा, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और साथ ही साथ धीरे धीरे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तापमान भी चारों ही दिन एक समान है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तापमान बढ़ने के संकेत नजर आ रहे हैं। न्यूनतम तापमान बुधवार को आप देख सकते हैं 14 डिग्री और अधिकतम 30 डिग्री और शनिवार को भी एक ऐसी स्थिति नजर आ रही है, यानी लगभग चारों ही दिन मौसम एक समान यहाँ पर बना रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो बुधवार को कुछ क्षेत्रों में बादल छा सकते हैं, लेकिन बीच बीच में धूप खिल सकती है। गुरुवार को यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती है, बिजली कड़क सकती है, बौछारें पड़ सकती है, लेकिन शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। शनिवार को फिर से बादल छा सकते हैं। तो ये तो बात हुई अगले 4 दिनों में कुरुक्षेत्र में क्या रहेगी मौसम की स्थिति। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र अगर आप जाना चाहते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगले 4 दिनों में किस तरह का मौसम यहाँ रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करें तो अगले 2 दिन यहाँ पर बर्फबारी होने वाली है, ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि बुधवार और गुरुवार को मनाली में बर्फबारी हो सकती है। शुक्रवार और शनिवार को आप देख सकते हैं कि जहां शुक्रवार को बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन शनिवार आते आते मौसम काफी साफ हो सकता है, यानी चारों ही दिन यहाँ पर आपको अलग अलग तरह का मौसम मिलेगा। जहां आप देख सकते हैं पहले 2 दिनों में कैसी स्थिति रहेगी। अब लद्दाख के लेह की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं और तापमान आप देख सकते हैं कि जहाँ बुधवार को अधिकतम तापमान 3 डिग्री है, न्यूनतम तापमान -9 है। वहीं उसके बाद तीनों ही दिन तापमान में कोई बदलाव नहीं है, एक समान तापमान लेह में अगले 3 दिनों में यहाँ पर नजर आने वाला है। तो बुधवार की बात करें तो यहाँ पर बुधवार को थोड़ा तापमान आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं आप, मौसम बिल्कुल साफ है अगले 4 दिनों में। तापमान भी खुशनुमा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ बुधवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री है, शनिवार आते आते ये फिर से 31 डिग्री पहुंच जाएगा। बीच में 1-2 डिग्री ऊपर नीचे जरूर होगा, लेकिन ज़्यादा उलटफेर मौसम में अगले 4 दिनों में यहाँ पर नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें
महाबलेश्वर के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा है मौसम। यहाँ पर आपको बता दें कि चारों ही दिन धूप खिली रहेगी। तापमान में भी कोई ज़्यादा बदलाव अगले 4 दिनों में नहीं होने वाला है। तो यहाँ के बारे में भी अगर आप विचार बना रहे हैं या किसी कार्य से या फिर घूमने के इरादे से जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पर भी अगले 4 दिनों में मौसम काफ़ी बेहतर रहने वाला है, काफ़ी खुशनुमा मौसम आपको मिल सकता है। मेघालय के शिलांग की बात कर लेते हैं। अगले 2 दिन यहाँ पर धूप खिली रह सकती है, लेकिन बादल भी छाए रहेंगे। वहीं शुक्रवार शनिवार को आप देख सकते हैं मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बादल नहीं होंगे और साथ ही साथ तापमान चारों ही दिन एक समान है। वही चाहे न्यूनतम तापमान की बात करें या अधिकतम तापमान की, शिलांग में चारों ही दिन तापमान एक समान बना रहेगा। लेकिन अगले 2 दिन जहाँ यहाँ कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं, लेकिन उसके बाद मौसम बिल्कुल साफ होने के संकेत हैं। तमिलनाडु की ऊटी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ बुधवार को कुछ क्षेत्रों में बादल छा सकते हैं, लेकिन उसके 3 दिन बाद तीनों ही दिन आपको बता दें कि यहाँ पर बौछारें हो सकती हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। तापमान में कोई बदलाव नहीं है, तापमान चारों ही दिन एक समान रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। तो तमिलनाडु की ऊटी भी अगर आप जाना चाहते हैं तो मौसम को बिल्कुल ध्यान में रखें ताकि किसी तरह की असुविधा आपको ना हो। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अगले 3 दिन काफ़ी मौसम अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर खिली हुई धूप रहेगी। तापमान भी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे तापमान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बुधवार को जहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, शनिवार आते आते ये 27 तक पहुंच सकता है। शनिवार को कुछ क्षेत्रों में बादल जरूर छा सकते हैं। तो ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश के आगरा। अगर आप ताजमहल देखने जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान में भी हमने पर्यटन स्थलों के बारे में बताया। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खेती किसानी की। तो खेती किसानी के लिहाज से आपको बता दें कि ये समय फसलों की कटाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमारे किसान अलग अलग क्षेत्रों को देखते हुए कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखें ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। आइए जानते हैं विशेषज्ञों की राय पर आधारित हमारी इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में मसूर के खेत में सिंचाई करे या सरसों के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। साथ ही गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं के खेत से खरपतवार निकाले, किसान मटर की बुआई करते रहे। इसके अलावा टमाटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। हिमाचल में बैंगन की बुआई कर सकते हैं। अभी लाल मिर्च की बुआई के लिए समय उचित है। वहीं किसान फूल गोभी के खेत में निराई और गुड़ाई करे। इसके साथ ही शिमला मिर्च की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। हिमाचल प्रदेश में खीरे की बुआई कर सकते हैं। इस समय गाजर और मूली की बुआई करते रहे। उत्तराखंड में बैंगन की बुआई कर ले। किसान शलगम की बुआई भी कर सकते हैं। अभी टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहे। साथ ही गन्ने की बुआई कर ले। यहाँ किसान गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में आलू की फसल तैयार हो चुकी है। किसान आलू की खुदाई कर ले। इस समय जौ के खेत में गुड़ाई और निराई करें। इसके साथ ही मसूर के खेत में भी गुड़ाई और निराई कर सकते हैं। वहीं किसान प्याज के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। उत्तराखंड में भिंडी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे भिंडी के बारे में। जी हाँ, भिंडी की अगर बात करें तो इसे काफ़ी पसंद किया जाता है और जो किसान भिंडी की पैदावार लेना चाहते हैं, इसकी फसल लेना चाहते हैं, उसके लिए उपयुक्त समय भी है। अगर आप भिंडी की फसल लेना चाहते हैं तो ऐसे में विशेषज्ञों की राय को ज़रूर गौर में रखें। क्या है विशेषज्ञों की राय? अगर आप भिंडी की फसल लेना चाहते हैं तो ज़रूर देखें हमारी ये रिपोर्ट। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है।
लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि मौसम खबर अब आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल पर, जहां पर आप DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए उन्हें लाइक भी करें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।